Income tax, sale tax, extra tax, further tax, fuel price adjustment tax, financing cost surcharge, PTV license fee, general sales tax, electricity duty. आपकी एनर्जी कॉस्ट लेस देन 10 रुपए। कैपेसिटी पेमेंट हमारा बिल का 50% है। एक नॉर्मल रेजिडेंशियल यूजर जो 700 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस 34 रुपीज है, लेकिन वो 47 रुपए का बिल भर रहा है। आप 5 यूनिट स्टोर करने वाली बैटरी लेंगे, एक की जगह 5 लेंगे, 5 की जगह 10 लेंगे, जैसा आपका यूजेज है। अब वो बैटरी को इन्वर्टर खुद ही स्विच कर देगा, वो बिजली आप कंज्यूम करेंगे, दैट इज इट। इस वक्त आप पूरे कराची में सोलर पैनल्स गिन लें, आप सोलर सेल कंपटीशन में सर इस बात को रियलाइज करें और दरख्त गिन लें, सोलर पैनल इस वक्त ज्यादा है। सही कह रहे हैं आप। आपको पता है 12 मेगावाट की ग्रिड की कॉस्ट नूरियाबाद के अंदर इस वक्त 12 अरब रुपए है। इतना डिस्कनेक्ट क्यों है रे यहाँ? इस्लामाबाद में वो ताबिश हाशमी ने एक बात बोली कि खिड़की खोलें तो सब अच्छा है। कोई हाउस होल्ड सर्वे नहीं किया गया कि एक 2000 गज के बंगले की अफोर्डेबिलिटी क्या है, एक 500 वाले की अफोर्डेबिलिटी क्या है। वही 4-5 टैरिफ स्लैब्स बने हुए हैं, उसी में हम सबको बिजली मारे जा रहे हैं और 75 साल से हम यही काम कर रहे हैं सर। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया, सख्त मजम्मत की, तशवीश का इजहार किया। सर ये मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान के खबरनामों में देख रहा हूँ। तो 1984 से लेकर 2016 तक डॉलर हर साल CAGR 8% डिप्रिशिएट होता है हमारे मुल्क में। मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ और मैं 2016 में ये अंडरस्टैंडिंग लेके डॉलर पेग्ड रिटर्न के ऊपर डील कर रहा हूँ और डॉलर नहीं बढ़ेगा। फरहान भाई, हमने हमेशा हुकूमतों को ब्लेम किया है, हमने हमेशा सबको ब्लेम किया है, हमने पॉलिसी को कभी ब्लेम ही नहीं किया और पॉलिसी देने वाले लोगों को कभी ब्लेम नहीं किया, ना उनको पकड़ा है। IPPs की पॉलिसी किसने बनाई? Absolutely. आपने नेट मीटिंग को खत्म कर दिया। नेट मीटिंग को खत्म करने के बाद आप बोल रहे जी इसका बेनिफिट हम नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार। हमारा जो ये दफ्तर है ये PCHS ब्लॉक 6 कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में वाक़ है। राजी रोड बड़ा एक मशहूर इलाका है कराची का। और हमारा जो फ्लोर है वहाँ से जो हमारी विंडो से हम पीछे देखते हैं तो पूरा PCHS और पीछे शहीद मिल्लत तक की स्काईलाइन नज़र आती है। बड़ा अच्छा व्यू होता है। 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, 4 साल पहले, तो एक नॉर्मल सा मंजर था। घर थे, घरों की छतें थी, क्योंकि पीछे हाई राइज की इजाज़त नहीं थी, तो हमारे दफ्तर से लेके शहीद मिल्लत तक का पूरा व्यू नज़र आता था। लेकिन पिछले 18 से 24 महीनों में ये व्यू बदल गया। अब किसी घर की छत खाली नहीं है, सारी छतें काली हो चुकी हैं। सोलर हैज़ टेकन ओवर कराची एंड नॉट जस्ट कराची, सारे पाकिस्तान को। नंबर्स कुछ ये हैं कि पिछले 2-3 सालों में कोई 4-5 अरब डॉलर के सोलर पैनल्स और इक्विपमेंट मंगाया गया। इस वक्त सोलर से इतनी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तान की पूरी ग्रिड में बिजली की ज़रूरत है, वो सब सोलर में उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने सोलर वालों पर बिजली गिराई है और हमने इस टॉपिक को समझने और इस पर बात करने के लिए एक एनर्जी सेक्टर एक्टिविस्ट को दावत दी है। मैं बिल्कुल सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग बच्चियों की तालीम के लिए एक्टिविज़म करते हैं, लोग भूखों को खाना खिलाने के लिए एक्टिविज़म करते हैं, लोग ख़वातीन के ख़िलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ एक्टिविज़म करते हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बिजली के बढ़ते हुए निर्खों के ख़िलाफ़ एक्टिविज़म कर रहे हैं। वैसे तो बाय प्रोफेशन इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, और लेकिन उनका पैशन है बिजली के मसाइल पर बात करना और उस मसले पर एक अवेयरनेस क्रिएट करना आवाम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रिहान साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू रफ्तार। Thank you so much for inviting me, sir. खैरियत से? It's my favorite show. थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। हमारे मुल्क में बहुत कम चीज़ों पे इजमा है ना लोगों का, सही बात। सियासत से लेकर मजहब से लेकर हर चीज़ में। आप पर इजमा था। अच्छा, थैंक यू so much. सारे लोगों ने कहा कि भाई रेहान भाई से अच्छा इस सेक्टर में कोई बात नहीं कर सकता। तो हमने कहा भाई फ़ौरन आपको बुलाएं और ज़रा समझें हो क्या रहा है। सर मैंने तो सोलर लगाया हुआ नहीं, मैं फ्लैट में रहता हूँ। क्या हुआ है सोलर वालों के साथ पिछले 3 दिन में? देखिए, पहले हम सोलर को नेट मीटिंग को अलग कर लें। सोलर लगाना आपका राइट है। सोलर से आप बिजली बना रहे हैं, आप उसको जितना मर्ज़ी कंज्यूम करें और जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है गवर्नमेंट को? वो कहते हैं जी नेट मीटिंग जो है हम इनसे बहुत ज़्यादा रेट पे ख़रीद रहे हैं। अब जब आप सोलर लगा लेते हैं फिर उसके बाद आपका एक इन्वर्टर लगता है। आपकी जो बिजली अब सूरज की रोशनी में बन रही है वो बिजली आपने पहले खुद इस्तेमाल कर ली। इस्तेमाल करके जो बिजली अब बचती है, क्योंकि नॉर्मली दिन के टाइम पे घर में अम्मी, बहन, बेगम कोई भी नहीं होता, तो वो बिजली की खपत कम होती है घरों में। रूफटॉप सोलर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है। अब वो घर में कोई है नहीं तो बिजली जो है वो एक्स्ट्रा बन रही है आपकी। अगर मेरे घर पे 25 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें से शायद 5 किलोवाट या 10 किलोवाट इस्तेमाल हुआ,
बाकी पर आवर वो सारे यूनिट्स बन के मेरे चले गए ग्रिड में वापस। शाम हो गई, बिजली सोलर की बिजली बननी बंद हो गई। मैं वापस घर आया, बच्चे घर पे आए, उन्होंने आके स्कूल से आए, सबने, किसी ने एसी चला लिया, किसी ने टीवी चला लिया, किसी ने पंखा चला लिया। रात को बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया। अब ये जो यूनिट मैंने दिन के रोशनी के बना के ग्रिड में भेजे हैं, अब वो यूनिट उसमें से मैं वापस ले लूँगा। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने दिन में 25 यूनिट भेजे हैं और रात को मैंने 20 यूनिट कंज्यूम किया और पूरा महीना इसी तरह होता रहा कि मेरे महीने के आखिर में 50 यूनिट जमा हो गए। तो वो 50 यूनिट गवर्नमेंट या डिस्को जो है वो मुझसे ₹25.5 जो कि नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस नहीं, नेशनल एवरेज परचेस प्राइस है बिजली की, जिसमें कैपेसिटी और फ्यूल दोनों इंक्लूडेड है, वो उस प्राइस पे मुझसे ख़रीद लेगी। ठीक है। या तो अगले महीने मुझे एडजस्ट हो जाएंगे अगर मेरा सरप्लस रहा, अगर मैंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, नहीं तो वो मुझे रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये 2 मोड्स हैं। एक वो यूनिट जो मैं दिन में भेज रहा हूँ और रात को वापस ले रहा हूँ, उसको हम कहते हैं नेट ऑफ, यूनिट नेट ऑफ। और उसके बाद जो सरप्लस बिजली या सरप्लस यूनिट चले गए, उसके बाद जो बच गई तो वो गवर्नमेंट मुझसे परचेस कर लेगी या डिस्कोज या के इलेक्ट्रिक मुझसे परचेस कर लेगी। हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि जी नेट ऑफ अब नहीं होगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए भी, पुराने लाइसेंस होल्डर के लिए भी, लोगों के पास 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का लाइसेंस अभी बाकी है। जी पुराने यूज़र के लिए हम वो जो बिजली आपसे यूनिट नेट ऑफ कर रहे थे कि आप दिन में हमें देते थे, रात को हम आपको वापस कर देते थे, ये नहीं होगा। हम आपसे बिजली खरीदेंगे दिन के वक्त में ₹26.50 में, और जो रात को आप बिजली हमसे लेंगे वो हम आपको उसी यूनिट प्राइस पे देंगे जो कंज्यूमर एंड टैरिफ है, जो उसमें डिटरमिन होती है, जो 50-60 रुपये, जिसमें आप ये हिसाब लगा लेंगे एक नॉर्मल 700 यूनिट वाले का बिल कोई ₹36 ऑफ पीक का रेट है और कोई ₹40-42 उनका पीक आवर्स का रेट है। वो कहते हैं जी हम इसी रेट पे आपको बिजली देंगे, इसमें ₹3.23 सरचार्ज भी लगेगा, PHL सरचार्ज, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी तकरीबन 1%, इसमें 5.5% इनकम टैक्स भी लगेगा कई सिनारियोज के अंदर, और 18% सेल्स टैक्स भी लगेगा। तो ये बिजली हम उनसे ₹50 में अब खरीदेंगे, जो बिजली हम दिन के वक्त इनको ₹26 में बेच रहे हैं। यानी हम 1 यूनिट के बदले 2 यूनिट के बदले हमें 1 यूनिट मिलेगा। ये चेंजेस आई है। नेट ऑफ ख़त्म कर दिया इन्होंने, और इसके बाद जो नए अब नेट मीटरिंग के लाइसेंस होल्डर्स होंगे जो अब अप्लाई करेंगे, उनसे बिजली नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस पे ली जाएगी। पहले वाली बिजली थी नेशनल एवरेज पावर प्राइस जो कि ₹26.50 है। अब बिजली ली जाएगी नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस, जो कि किसी वक्त ₹7 से लेकर ₹11 के दरमियान हो सकती है। ठीक है। जिस महीने की जो एनर्जी प्राइस होगी उस महीने के हिसाब से वो बिजली खरीद लेंगे। समझ आ गया। एक तीसरा सिनेरियो है, अगर मैं अपनी बिजली हुकूमत को नहीं बेचता जी, अभी तो मैं ₹26 की बेच रहा था और नेट ऑफ हो रहा था, तो मुझे फ़ायदा हो रहा था ना कि मैं यूनिट टू यूनिट कट गया, फिर अगर जो बचा पीक आवर वाला वो मैंने वो कर दिया। लेकिन अगर मैं अपनी बिजली रख लेता हूँ बैटरी में, मैं स्टोर कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मैं शाम को अपनी बिजली खुद इस्तेमाल कर लूँगा, आपको नहीं बेच रहा मैं, फिर क्या होगा? क्योंकि मुझे आप बिजली बनाएंगे, दिन के वक्त आपका इस्तेमाल कम होता, आपने स्टोर की, आप ₹2 लाख की 5 यूनिट की बैटरी मिलती है। एक इस वक्त रफली यही रेट है, 1,80,000 से ₹2,20,000 का रेट है। आप 5 यूनिट स्टोर करने वाली बैटरी लेंगे, एक की जगह 5 लेंगे, 5 की जगह 10 लेंगे, जैसा आपका यूजेज है। वो बिजली जो दिन में एक्स्ट्रा बना रहे थे वो आप उस बैटरी में स्टोर करेंगे। शाम को 6 बजे हमारे पीक आवर्स शुरू होते हैं, बैटरी आप ऑन कर देंगे फ़ौरन, क्योंकि उस वक्त रेट जो है आपका ₹45-42 विदाउट टैक्सेस। अब वो बैटरी को इन्वर्टर खुद ही स्विच कर देगा, वो बिजली आप कंज्यूम करेंगे, दैट इज़ इट। और आपको ग्रिड्स की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पड़ेगी जब आपकी बैटरीज रेड हो जाएंगी। लॉजिक तो ये बनाई ना हुकूमत ने कि ये जो हमने इनको सब्सिडाइज किया हुआ था सोलर वालों को, इसकी कीमत वो जो 2,95,00,000 बाकी सार्फिन है वो अदा कर रहे हैं, यही लॉजिक बनाई है हुकूमत ने। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को अगर वो लोग अपना हिसाब किताब ऐसे सेटल कर लेंगे? हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्रोटेक्टेड और एक है अनप्रोटेक्टेड। जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है उसके शुरू के 100-200 यूनिट वालों का स्लैब तो कम है, लेकिन उसके ऊपर जो 400-300 से अबव यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका स्लैब शुरू होता है ₹33 से। अब वो हमारी नेशनल एवरेज जो इस साल की बिजली की प्राइस डिटरमिन की गई है, सेल प्राइस, वो है 33.60। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब बिजली कम बिकेगी, लोग खुद को फील हो जाएंगे, लोग एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बिजली पहले भी नहीं बिक रही। अब देखें बिजली की सेल का मैं आपको फिगर बताऊं, आज से 4 साल पहले हमारी सेल थी साल की 1,28,000-26,000 गीगावाट आवर।
1,26,000 गीगावाट आवर 4-5 साल पहले हमारी सेल थी। ठीक है। इस साल हमारी सेल का जो टारगेट है वो 1,02,000 गीगावाट आवर है। ये पूरे मुल्क की सेल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। वजह? उसमें 10 से 15,000 केई की सेल को आप अलग कर लें। अच्छा। हम इस वक्त डिस्कोस की बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि लोगों ने सोलर लगा लिया। देखिए, एक बात, सोलर क्यों लगाया हमने इतना? हम पाकिस्तान पे स्टडीज़ हो रही हैं पूरी दुनिया में, इन्होंने इतना सोलर इंपोर्ट कैसे किया, इतनी जल्दी सोलराइजेशन कैसे की। ये कोई अच्छी बात है? लोग समझते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर हमें एनवायरनमेंट का इतना शौक होता, अगर हम इतने एनवायरनमेंट लविंग पीपल होते, ग्रीन एनर्जी होते, तो हम दरख्त लगाते ना। ठीक बात है। इस वक्त आप पूरे कराची में सोलर पैनल्स गिन लें और दरख्त गिन लें, सोलर पैनल्स इस वक्त ज़्यादा हैं। सही कह रहे हैं आप, बड़ी खौफनाक बात है। ठीक है जी। अगर तो ग्रीन एनर्जी की सदस्य उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो लोगों ने पैसे बचाने के लिए किया है। पैसे बचाएंगे। बिजली का रेट 22-24 रुपये था 2020, 21, 18, ये कोई 22-24 रुपये के आसपास रहता था घर की बिजली का रेट। आज 57 रुपये का यूनिट है, 58 रुपये का यूनिट है। 3 गुना बढ़ ना गए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कोई आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो हम क्यों इतनी महंगी बिजली लें? आप कहते हैं जी बिजली का रेट हमने कम कर दिया। सर, बिजली का रेट कम करके भी आज भी 55 रुपये यूनिट का बिल आता है घर पे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आपकी एनर्जी कॉस्ट क्या है? आपकी एनर्जी कॉस्ट लेस देन 10 रुपये है। वाह। जो बिजली आप बनाते हैं उसकी कीमत 10 रुपये है। जब हम उसको बेच रहे हैं तो उसमें हम क्रॉस सब्सिडी भी डालते हैं, उसमें हम टैक्सेस भी डालते हैं। और उसके बाद सब्सिडी समझाइएगा ज़रा आगे बढ़ के। बिजली की एवरेज कीमत इस साल की 34 रुपये 60 पैसे। ठीक है। सेल प्राइस। बिल्कुल ठीक है। एवरेज प्राइस। गवर्नमेंट कुछ लोगों को 5 रुपये में देती है, 0 से 50 यूनिट वालों को, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को, और मिलनी चाहिए। ठीक। वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको आप नहीं रोक सकते। उनको आप 80%, 90% डिस्काउंट दे रहे हैं बिजली के ऊपर। 100 से 200 यूनिट वालों का रेट 10 रुपये प्रोटेक्टेड कैटेगरी का। 200 से ऊपर वालों की तरफ जब आप चले आते हैं, फिर दोबारा एक 100 से 200 वाली अनप्रोटेक्टेड में वो 13 रुपये से 26 रुपये रेट है उनका। अब ये जो 34 रुपये और 10 रुपये का फ़र्क है ना, ये कोई भरता है? ये 2 जगह से आता है। एक, फेडरल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। दूसरी, जो यूज़र 37 रुपये की और 40 रुपये की बिजली ले रहा है, वो अपने बिल में से इसको क्रॉस सब्सिडाइज करता है। यस। यानी कि जैसे मैं हूं, अगर मेरी 500-600 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन है तो मैं सब्सिडाइज करता हूं उन लोगों को। हुकूमत मुझसे भी वो सब्सिडी भरवाती है। आपने लेकिन इस पे अगर मैं आपकी निशानदेही करूं, मैं समझ गया इस बात को। मैं कल एक थोड़ी सी रिसर्च की, पावर डिवीजन की वेबसाइट पे गया, तो सर बिजली की कॉस्ट तो 41 रुपये है शायद, या ऐसा ही कुछ है। 34 रुपये 60 पैसे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ 10 रुपये के कुछ टैक्सेस हैं, मतलब तकरीबन, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, लाइसेंस भी तो शायद ख़त्म हो गई है पीटीवी की, या है वो? फरहान साहब, 24.5% टैक्सेस है इसके ऊपर, और 3 रुपये 23 पैसे का PHL सरचार्ज अलग है। हाँ, मतलब जो फाइलर नहीं है उसके ऊपर और अलग है। वो जो फाइलर नहीं है उसके ऊपर फर्दर टैक्स है, फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, पीटीवी लाइसेंस फी, जनरल सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। जी, ऐसा ही है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आपने मतलब बिजली, ये अगर हमें सस्ती बिजली देना चाहते तो ये टैक्स क्यों नहीं कम कर देते? देखें, मतलब अगर देखें इस पे आपने बहुत अच्छी बात की ना कि लोग भागे क्यों सोलर की तरफ। पार्टनर, मुझे मतलब अगर एक बंदा 3 लाख भी कमाता है रेहान इस शहर में, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है, उसके घर के 20-25% एक्सपेंस बिजली का बिल हो चुका था इस वक्त। हमने एक स्टडी की थी, अगर कोई आदमी 3 लाख रुपए की, जो एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी जो 3 से 4 लाख रुपए कमाता है, वो महीने के तकरीबन कोई 700 से 800 यूनिट कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक है। और वो 700 से 800 यूनिट का बिल आपका तकरीबन 55-60 हज़ार रुपये। 20% हो गया। अब वो 55 हज़ार रुपये यहाँ देगा, 50 हज़ार रुपये अपने बच्चों की स्कूल की तनख्वाह बढ़ेगा। उसके ऊपर टैक्स कितना है? टैक्स भी तो है ना 3 लाख वाले पे। 3 लाख वाले पे टैक्स भी बहुत हमारी गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स नहीं देते जी। उस पर तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये टैक्स है। 25-30 हज़ार रुपये टैक्स भी है, और फिर वो 10 हज़ार रुपये टैक्स बिजली के बिल पे भी देगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यानी कि उसकी टोटल इनकम का तकरीबन इफेक्टिवली अगर इनडायरेक्ट भी मिलाएं तो 40 से 45% 35 से 40% टैक्स में चला जाता है। वो जो सौदा खरीदता है, ओ माय गॉड। नसीम बेग साहब आए हुए थे कल, उन्होंने मुझे बताया कि फरहान, ये जो बच्चा कचरा चुनता है ना, सड़क पे कचरा चुनता है, लिटरली कहने लगे जो कचरा जमा कर रहे होते हैं जिनको आप वो कहते हैं, वो बच्चे अपने कचरे की बोरी 200 रुपये में कहीं जाके बेचते हैं। फिर जब वो उस 200 रुपये की बोरी से भी कुछ खरीदता है ना, तो वो भी टैक्स देता है। सब देते हैं टैक्स। इस वक्त सिर्फ आपके पास हवा फ्री है,
अब तो और सूरज इसके पे भी अलावा लग कोई और गया। चीज़- अच्छा, कोई ये और इज चीज़ इट free ट्रू नहीं है। कि ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की पहली रियासत बन गया जिसने सूरज पे भी टैक्स लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखें हमारा मकसद इस पॉडकास्ट का ये है कि हम एक सही व्यू रखें सामने। आपके ख्याल से ये जो स्टेप है रैशनलाइज्ड है, जस्टिफाइड है, या ये एक और अपनी नाकामी, इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए अवाम के पेट पे एक और लात मारी गई है? फरहान साहब, नेपरा की हियरिंग हुई थी इसके ऊपर। नेपरा ने सबको बुलाया, कुछ 400-500 कंज्यूमर ऑनलाइन मौजूद थे, 100-150 लोग वहाँ मौजूद थे। उस हियरिंग में उन्होंने प्रेजेंटेशन में बोला जी 287 अरब रुपए नेट मीटरिंग वालों को जो बेनिफिट मिल रहा है, जो कि 3,60,000 घराने हैं, उन 3,60,000 घरानों के बेनिफिट की कॉस्ट हमें पड़ रही है 287 अरब रुपए। ठीक है। 287 अरब रुपए 1,02,000 गीगावाट आवर की सेल के ऊपर। ठीक है। ये नंबर याद रखिएगा। और इफेक्टिवली 2 रुपये से 77 पैसे हर कंज्यूमर नेट मीटरिंग वालों को सब्सिडाइज कर रहा है। उसका क्या अमाउंट बन रहा है? दो जी, समझ गया। ठीक है जी, 2,87,000 अरब रुपए, सॉरी। तो मैंने वहाँ पे एक सवाल पूछा उनसे कि जी आप ये बता दें कि इसका मतलब जब आप नेट मीटरिंग ख़त्म कर देंगे और आप नेट बिलिंग पे आ जाएंगे तो तमाम यूजर्स को पर यूनिट 2 रुपये 77 पैसे या 2 रुपये 70 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा? उन्होंने जी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर नेट मीटरिंग वाले जो शोर मचा रहे हैं, फॉर अ मिनट हम मान लेते हैं कि वो गलत शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्या ये अनाउंस नहीं करना चाहिए इनको कि वो 2 रुपये 70 पैसे का बेनिफिट हम पूरे पाकिस्तान को देंगे? अच्छा, और एक तो ये देंगे, और दूसरा वो जो आपने एक और अभी बात की, एक और सब्सिडी जो आप वो मुझसे और आपसे ले रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी। जब मैं बिजली के बिल में टैक्स दे रहा हूँ, क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी कहाँ से आती है? सब्सिडी का ताल्लुक कहाँ मैं से है? टैक्स भी दे रहा हूँ और फिर मैं क्रॉस सब्सिडी भी दे रहा मेरा हूँ। आपसे एक सवाल है जी। सब्सिडी कहाँ से आती है? हमारे टैक्सेस से आती है, फिस्कल स्पेस से। फिस्कल स्पेस में पैसे कहाँ से जाते हैं? या तो कर्ज ले रहे हैं, टैक्स से आते हैं। टैक्स से जाते हैं। जब मैं बिजली के बिल पे 18% टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस है, कॉस्ट ऑफ सर्विस से मुराद ये है कि मैं आपको यहाँ आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपका ऑफिस यहाँ पर है, मैं कोरंगी में बैठा हूँ, ठीक है। वहाँ से यहाँ का जो किराया बनेगा वो जाहिर सी बात है एक किराया होगा। अगर आपका ऑफिस नाजमाबाद में होगा तो किराया आपको मुझे ज़्यादा पड़ेगा, लॉसेस भी बढ़ेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से एक कॉस्ट ऑफ सर्विस डिटरमिन करती है नेपरा कि कोई हाई वोल्टेज यूज़र है, कोई लो वोल्टेज यूज़र है। बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल रेजिडेंशियल यूज़र जो 700 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस 34 रुपीज़ है, माय गॉड, लेकिन वो 47 रुपये का बिल भर रहा है। माय गॉड, अगर वो नॉन टाइम ऑफ यूज़ पे है 47 रुपये का बिल भर रहा है, तो वो 12 रुपये इफेक्टिवली क्रॉस सब्सिडी दे रहा है बाकी सब लोगों के लिए। Yes. जब वो उस पर सेल्स टैक्स भी दे रहा है तो क्रॉस सब्सिडी की कोई तुक नहीं बनती। यही हमारा आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के साथ था, जिस पर उन्होंने हमारी 4 रुपये 4 पैसे पर यूनिट की क्रॉस सब्सिडी खत्म किया। हाँ, आपकी खत्म किया, लेकिन फिर उसको तो उसी पे आ जाए ना। लेकिन फिर वो उन्होंने कल वो कहा गया कि फिक्स चार्ज लगा, वो आपने आपकी कम कर दी है इंडस्ट्रीज की, लेकिन उन्होंने वो मुझ पे तो डाल दी ना। उन्होंने वो फिक्स चार्ज की सूरत में मेरे पास ट्रांसफर कर दी। अब मैं आपको उसकी आपको एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हम इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन की तरफ जा रहे हैं। उधर से घुमा रहे हैं वो चीज़ों को। नहीं, आपको मैं बताता हूँ 2000। अच्छा, इज इट ट्रू, आई एम सॉरी जस्ट आस्किंग यू, इज इट ट्रू कि जैसे कल मैंने आपको खरीद के आने की खबर एक पोस्ट की थी डॉन की, कि फिक्स चार्ज इज नॉट ऑन द कनेक्शन, इट्स ऑन ईच किलोवाट ऑफ सैंक्शन लोड। जैसे मेरे घर का 6 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, या 7 का है, या 8, जिसका जितना है, हर किलोवाट पे फिक्स चार्ज एक आम घर के ऊपर लगा दिया गया है। बिल्कुल लगा दिया टू कवर फॉर दैट 4 रुपीज दैट दे हैव। बिल्कुल ऐसा ही किया। आप 6 किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड है, आपका एमडीए मीटर है या नॉन एमडीए मीटर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ज़रा आपको बता दूँ, आपका अगर एमडीए मीटर है तो 50% ऑफ एमडीआई, 50% ऑफ सैंक्शन लोड या एमडीआई विच एवर इज हायर, नहीं तो पूरा का पूरा सैंक्शन लोड आपका 6 किलोवाट है, मल्टीप्लाई बाय 645 रुपये, ये आपके फिक्स चार्जेस लग गए। अब ये बात गलत नहीं है, हो गया। ये काम इन्होंने गलत नहीं किया फिक्स चार्जेस लगाने का, ये बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारे मुल्क में 42,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है। ठीक है। 42,000 में से 38,000 मेगावाट के हमने फिक्स चार्जेस देने हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। ठीक है। उसको हमने ऑफसेट किस तरह करना चाहिए? हमें फिक्स चार्ज से ही करना चाहिए, ये एक ठीक तरीका है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है लेकिन, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए, वेरिएबल चार्ज कम नहीं किया। यस। अगर आपने 100 यूनिट बेच के लाख रुपए की सेल करनी है और उसमें 50% आपने फिक्स टैक्स लगा दिया, तो बाकी 50 का रेट आपको इस तरह कम करना चाहिए कि वो पिछले वाले फिक्स चार्ज को कम करे। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रैशनलाइजेशन तो ऐसे ही होगी ना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं की थी अभी कुछ अर्सा पहले। इंडस्ट्री पे फिक्स चार्ज 550 रुपये पर किलोवाट था, उसको 1250 कर दिया, लेकिन यूनिट प्राइस 4 रुपये कम की। ये पूरी दुनिया का असूल है
ये कोई पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया गया, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्ज को बैलेंस करके उसमें एडवांटेज कंज्यूमर को क्या मिलता है कि अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसके लिए बेहतर है, तो उसके फिक्स चार्ज कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो ये काम नहीं किया गया, ये नहीं किया ना, वो बहुत थोड़ा सा उन्होंने 10-20 पैसे 50 पैसे उन्होंने कम किया, जबकि वो 3 से 4 रुपए यूनिट प्राइस कम होनी चाहिए। रेहान, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वो उन्होंने उसकी टोपी उसके सर यूं घुमा के रख दी और रिलीफ कहीं से नहीं दिया, नहीं, मतलब रिलीफ किसी को भी नहीं दिया, और आपसे बोला अच्छा अपनी जेब से, फिर एक तो हुकूमत अपनी जेब से क्या ही देती है, ये तो बेवकूफ़ाना बात है कि जब हम जिस तरह के सर हुकूमत अपनी जेब से कुछ भी नहीं देती, पहले तो आप एक बात समझ लें, हुकूमत अपनी जेब से कुछ दे भी नहीं सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुकूमत रैशनलाइज करती है सब्सिडीज़ को, सब्सिडी आती है आपके टैक्स पेयर के पैसों से। कोई भी चीज़ फंड करने के दो ही रास्ते हैं, कंज्यूमर पे डाल दें या आप उस पर डाल दें, अपना सब्सिडीज पे डाल दें। अच्छा, हुकूमत ने ये काम ठीक किया है, फिक्स चार्जेस लगाने वाला, और ये लगना चाहिए था, लेकिन इसके आगे वाला जो काम किया है वेरिएबल चार्जेस कम ना करने का, वो गलत कर, मतलब ऑन टॉप ऑफ माई बिल हो गया ना रेहान, वो तो मेरे ऑन टॉप ऑफ माई बिल, ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ योर बिल हो गया, वो अब 3-4 हज़ार पे और ऐड हो जाएंगे मेरे बिल पे, जितना भी सैंक्शन लोड है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर 6 है, 4 है, 5 है, मतलब वो तो आ रहा था जो आ रहा था, और अब वो उसके ऊपर उन्होंने बोला ये और दे दो, यही हो गया ना। सो दिस इज नॉट रैशनलाइज्ड, इट इज जस्ट अकाउंटिंग। नहीं सर, दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक, दे लुक्ड ओवर इट। हालांकि हमने उनको कई दफ़ा कहा भी है कि आप बल्कि हमारी डिमांड थी कि आप 2 पार्ट टैरिफ करें। देखिए ना भाई, बात यह है कि असूल क्या है, अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में है फरहान साहब, तो आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे ना। तो ठीक है, आपने कभी किसी को बिजली बेचते हुए देखा? आपने सोलर बेचते हुए देखा है, आपने दही बेचते हुए देखा है, पेप्सी बेचते हुए देखा है, आपने कभी किसी को बिजली देते हुए? यहाँ तो बिजली में हमारा असूल 10 साल पहले 8 साल पहले हमारा असूल ये था, हम ये कहते थे बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। बिल्कुल सही बात। अब जब 42,000 मेगावाट लगा हुआ है, एवरेज साल का हमें 20,000 मेगावाट नहीं चाहिए, तो उसके बाद हम बिजली बेचने पे तवज्जो क्यों नहीं देते? बिजली बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, जो ज़्यादा कंज्यूम करने वाला बंदा है, जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है और आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विस भी मीट कर रहा है, उसको आप बिजली सस्ती देंगे। बस, तो वो तो आप दे नहीं रहे, उसकी तो आप, अरे वो बिजली उसको सस्ती नहीं देंगे। आप ही के एक साथी हैं, मतलब अमेरिका में होते हैं लेकिन आपके साथी हैं, जबरान नियाज, यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर, उन्होंने मुझे बताया कि वो नूरियाबाद में हेस्को से 5 या 6 मेगावाट बिजली मांग रहे हैं, 1.5 साल हो गया ऐसे ही है, और उसको नहीं दिए बिजली इन लोगों ने अभी तक। कह रहे मुझे घुमा रहे हैं, कह रहे वो 3 चीज़ें मांग रहा हूँ, बिजली, पानी और सीधी ज़मीन जिसके गत्ते सीधे हो। ये 3 चीज़ें नहीं मिल रही मुझे। उनको मिलेंगी भी नहीं, बहुत मुश्किल है जी। उनको यहाँ से जाके कहीं और जाके मुल्क में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि नूरियाबाद के अंदर आपको, अगर आपने आज कोई भी काम करना है ना, उसमें इंडस्ट्री चलानी है, तो एक जहाद है। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ, हम अगर 1,02,000 गीगावाट इस साल बेचेंगे तो आपको पता है इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है? 23,000 गीगावाट आवर। हम सिर्फ 23% 22% पर भी इंडस्ट्री चला रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारी 42,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडस्ट्री का सेंक्शन लोड क्या है? 22,000 मेगावाट। आपको पता है मैं इंडस्ट्री चलती कितने लोड पे है? 13% ऑफ 22,000 मेगावाट। ये वो लोड है जो अवेलेबल है, जो ग्रिड पे इंडस्ट्री लगी हुई है। पिछले साल 18,000 था, इस साल 20,000 था, इस साल 22,000 हो गया है, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है उस लोड की वो सिर्फ 13% है। इंडिया में 50% है। नहीं सर, सोलर का एक फैक्टर हो सकता है, इतना सोलर नहीं लग सकता, काम ही नहीं हो रहा, काम ही बंद हो गया है। और आपको पता है 2015 में हम 18% पे चल रहे थे ऑफ सैंक्शन लोड के ऊपर। आप नेपरा की रिपोर्ट्स उठा के देख लें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी मुझे उसको क्रॉस सब्सिडी भी देनी पड़ रही है, 100 यूनिट वाले को, 50 यूनिट वाले को, जो उसका हक है, उसको सब्सिडी भी देनी पड़ रही है, लेकिन जो बिजली खाने के लिए बैठा हुआ है उसको आप चलाते नहीं है, उसको चलाते देते भी नहीं है, चलाते भी नहीं है, उसको काम भी नहीं करने दे रहे। अभी आपने 2021 का मेरा बिल आया हुआ था 24 रुपये यूनिट से, बीच में मेरा बिल आना शुरू हो गया था 52 रुपये 55 रुपये। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, ये जो अवैध साहब आए हैं ना, ये काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास टीम नहीं है। सर एक सेकंड, ओवैस साहब अप्रैल 2025 में इनका एक स्टेटमेंट है छपा हुआ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। वी आर, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है और हम इतने मेहनत के साथ इस जगह पहुँचे, और सोलर के कलाबे मिला रहे हैं ज़मीन और आसमान के, अप्रैल में 10 months ago, and now you're telling us सोलर वाले बर्बाद कर रहे हैं, बाकी 2 करोड़ पे चैनल लग। सोलर वालों के खिलाफ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नेट मीटरिंग वाले, नेट मीटरिंग वाले। सर बेसिकली तो सोलर वाले आपने एक डील ऑफर की थी ना सर। देखिए हमारे, देखिए किसी भी धंधे के लिए, रेहान अली हसनैन साहब हैं, लम्स के इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने एक
डॉक्यूमेंट लिखा है इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, उसमें नंबर 1 पॉइंट है द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आपको एक चीज़, आपके पास घर में आटा बहुत है, आप आटे की फैक्ट्री भी आपकी अपनी है, ठीक है, मैं एक आटे का सप्लायर हूँ, आपको आटा घर में पड़ता है 10 रुपये का किलो, मैं आपको आके कहता हूँ जी आप मुझसे 25 रुपये किलो में ले लें, क्या आप मुझसे लेंगे? नहीं लूँगा, लेकिन मैं फिर इस पॉलिसी भी तो ऐसी नहीं बना। सुनिए ज़रा, क्या आप मुझसे 25 रुपये किलो में आटा लेंगे? नहीं। तो अगर आप 25 रुपये में आटा लेंगे तो उसकी कॉस्ट किस पर डालेंगे? बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर। अपना लॉस तो आप नहीं करेंगे ना। क्यों लिया तो गवर्नमेंट जो है उसको अपनी बिजली बना के 10 रुपये की पड़ती है। क्यों लिया था सर? नहीं, क्यों लिया था, उस वक्त इन्होंने एक गलती की थी। सर ये तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़े घराने के एक बहुत करीबी सपूत बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया उन्होंने सोलर पैनल्स और सोलर के बिज़नेस के अंदर, वो इन्वॉल्व थे बड़ा हैविली। एक बहुत बड़े घराने के एक साहबजादे हैं, वो इन्वॉल्व थे सोलर को इतना प्रमोट करवाने में 22 ऑनवर्ड्स। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में हुआ था। 2018 में हमारी जो नेशनल एवरेज परचेस प्राइस थी वो थी 11 रुपये। उस वक्त ये लेना सेंस बनता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी नेशनल एवरेज पावर परचेस प्राइस बढ़ते बढ़ते बीच में 28 रुपये पे चली गई थी, फिर 27 रुपये पे, फिर 26 रुपये, क्योंकि वो 2018 में लॉक हो गई थी। उसको रिवाइज ना करने की गलती थी। अब उसूलन क्या होना चाहिए, आप क्यों चाहते हैं लोग सोलर लगाएं? आप खुद सोलर लगाएं ना, आप ग्रिड के पीछे लगाएं सोलर। 45 रुपये का आप सोलर फार्म लगाएं, आप सोलर पार्क्स लगाएं, आप विंड लगाएं। लोग क्यों सोलर लगा रहे हैं? लोगों का काम है ये। मेरा काम है इंडस्ट्री के अंदर सोलर लगाना और बिजली बनाना। आप मुझे बिजली सस्ती नहीं, लेकिन रेहान वो तो उन्होंने जो सोलर लगाया है उसको भी 45 रुपये पे यूनिट खरीद रहे हैं। वो चाइना से के वाले जो सोलर प्लांट लगाया, कहाँ साहिवाल पे कहाँ लगाया? नहीं, देखिए वो 45 रुपये में भी ले रहे हैं। हाँ। जब आप इसका एनर्जी मिक्स बनाते हैं तो बिजली आप 45 में भी ले रहे हैं, आप 58 में भी ले रहे हैं, ठीक है, आप बगैर चलाए हुए प्लांट से भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी नेट इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर्स के साथ आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्राइस कोई आपकी 7 रुपये से लेकर 11 रुपये के दरमियान बनती है। समझ गया। यानी न्यूक्लियर की कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट जीरो है, हाइडल की भी जीरो है। अब 6000 मेगावाट हाइडल है, 4000 मेगावाट न्यूट्रल है, 10,000 मेगावाट तो आपके पास ये आ जाता है। अब ये जीरो प्राइस पे मिल रहा है आपको, इसकी सिर्फ आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है। जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आपकी एवरेज पूरे पाकिस्तान में 17 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। कैपेसिटी पेमेंट हमारा बिल का 50% है। Some people say it's 70, कुछ लोग तो कहते हैं कभी-कभी 60 to 70%, 55%, it's not 70%। जरा ये समझाइए लोगों को। आपके पास पैसे नहीं है, आपने बैंक से एक लोडिंग गाड़ी खरीदी, वो लोडिंग गाड़ी खरीद के आपने हिसाब लगाया कि मैं दिन में 3 फेरे लगाऊंगा, आपकी किस्त बनती है 2 लाख रुपए। अब आपने 2 लाख रुपए तो देने। जब आप वो गाड़ी चलाएंगे और उसमें आप 3 फेरे नहीं लगा सकते, आप 1 फेरा लगाएंगे तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी, आपकी बैंक की फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस वक्त आप जाके किसका गला पकड़ेंगे, बैंक का या गाड़ी वाले की कंपनी का? गलती आपकी है या उनकी है? जब आपके पास कैपेसिटी लगी हुई है तो इट इज़ अ गुड थिंग। आपका 42,000 मेगावाट लगा हुआ, आपको 20,000 मेगावाट चाहिए, बाकी 10,000 मेगावाट को बेच दें, आप प्राइस कम करके नुकसान करके बेच दें। जब आप बिजली में अगर कहीं नुकसान भी कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमी तो चल पड़ेगी ना। आपके पास 8,000 बंदा रोज़ आ रहा है, 6 से 8,000 बंदा रोज़ ऐड हो रहा है, उनको आप क्या दे रहे हैं? ना आप उनको तालीम दे सकते हैं, ना आप उनको स्किल दे सकते हैं। आपका 20,000 मेगावाट की इंडस्ट्री लगी हुई है, 20,000 मेगावाट की इंडस्ट्री मौजूद है, तो आप उनको क्यों नहीं, इंडस्ट्री को क्यों नहीं चलाते? मैं समझ गया। इसको अगर फ्लिप कर दें, यानी कि दोनों दफ़ा शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार हुए। जब शॉर्टेज थी उस वक्त भी बोला झट से बिजली चाहिए, बस कुछ भी करो, ले आओ, 20-20 साल के मुआहदे करो और किसी भी कीमत पे बिजली चाहिए, लाओ बिजली। देखिए, मोहम्मद अली साहब ने ना बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने सारे IPPs का किला खोल दिया, उनकी रिपोर्टिंग हो गई, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो निगोशिएट होने थे हो गए। अब जब सब कुछ हो चुका हुआ है, अब क्या मसला? आज हम 17 रुपये 60 पैसे कैपेसिटी की पेमेंट क्यों कर रहे हैं? 34 रुपये में 17 रुपये 60 पैसे कैपेसिटी पेमेंट है जो हर कंज्यूमर कर रहा है, सिवाय प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के। जी नहीं, मैं उसी पे आ रहा था ना कि जब आपके पास 2012, 13, 14 में आपको लगा कि बिजली बिल्कुल नहीं है जी, लोड शेडिंग हो रही है 8-8 घंटे 9-9 घंटे, आपको बिजली की एक ज़रूरत थी, आपने एक डेस्परेशन में, पैसे भी नहीं थे, जिसने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए रजामंदी जाहिर की, चाइनीज़ थे उसमें और भी लोग थे, आपने बोला सर प्लीज़ लगा लें। बिजली भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। आपने उस डेस्परेशन में आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि आपने कहा बस अभी तो बिजली लाइन है, करें ना, इस मसले को तो हल करें ना, अभी लगाएं मुझे एंटीबायोटिक की डोज, आपने लगा ली। अब आप हो गए सेहतमंद, अब आपके यहाँ बिजली ज़्यादा है,
लेकिन अब फिर आप आज के साल का और इस साल का बजट का सोच के दोबारा आप उस बिजली को सस्ता नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि अब आप उसको सस्ता बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बिजली सस्ती या महंगी की बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। हर जिसको आपने बिजली देनी है उसको उसकी ट्रू कॉस्ट ऑफ सर्विस पे देते हैं। बस आप इंडस्ट्री को अभी 4 रुपये कम कर दिए हैं, आपकी इंडस्ट्री कुछ बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर लेगी। आप सब्सिडी मत दें, और सब्सिडी अगर देनी है आपने तो आप अपनी फिजिकल स्पेस से पूरी करें। और अगर इंडिया में भी आपने देखा होगा, पर कई मुल्कों में अभी सिस्टम शुरू हो गया जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का मसला है, वहाँ वो सोलर पैनल लगा के बैटरी लगा के उनको फारिगी करते थे कि भाई आप ये 200 यूनिट 100 यूनिट वाले आप लोग बिजली और अपनी खुद बिजली बनाएं, हमने आपको सब्सिडी नहीं देनी। हाँ, क्रॉस सब्सिडी देना एक बहुत बड़ा नुकसान है, और क्रॉस सब्सिडी करने से लोग डिस्करेज हुए। आप फ्लैट में रहते हैं, आप नहीं लगा सकते, अब आप पे फिक्स चार्जेस लगाने की क्या तुक बनती है? सही बात है। फिक्स चार्जेस तो उस पर लगने चाहिए जो सोलर भी, जिसके पास सोलर भी है, ठीक है, इस पर और लगा इसके बाद नेट मीटरिंग भी है, तो कुछ बचा रहा है ना। लेकिन क्योंकि आपका स्लैब एक है। अच्छा, अब आपको मैं असल बात की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम सारा ये है, हमें टैरिफ बनाना नहीं आता। अच्छा, हम आज तक टैरिफ नहीं बना पाए। मेरे पैदा होने से पहले से B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4 यही टैरिफ्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और वही आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है। हम जब छोटे से थे ना, तो हम अपना B2 का बिल देखते थे और हम बोलते थे अच्छा ये हमारी B2 की कैटेगरी है, हम कोई B2 वाले इंडस्ट्री वाले हैं। ठीक है। घर के बिलों का भी वही सिस्टम है। इसको हमने मॉडर्नाइज ही नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट खोली नहीं। 2003-4 में जब नेपरा बनी थी तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च करनी है। हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन का काम लेने के बजाय उनको बिजली बेचने पे लगाया हुआ है हमने। यस, आपको पता है वायर बिजनेस है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एक्चुअली काम क्या है? लेस्को, हेस्को, फेस्को का इनका काम है इलाकों में नेटवर्क डालना। लोग इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन गुजार के कंज्यूमर को बेचेंगे और ये उसका किराया लेंगे। ये किराए का काम है। आपको पता है स्वीगैस कंपनीज का क्या हाल है? वो स्वीगैस कंपनीज गैस कंपनीज नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं। उनका काम है पाइपलाइन डालना जिसमें लोग अपनी गैस डालें, थर्ड पार्टी अपनी गैस डाले, अपने कंज्यूमर को बेचे, किसी इलाके को बेचे, नुकसान ही नहीं करेगी। और उसमें जो गैस कंज्यूमर को बेची जा रही है, जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर है, लाइफलाइन कंज्यूमर है, उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ठीक है। हमने उनको भी गैस बेचने पे लगाया हुआ है, हमने बिजली की कंपनियों को भी बिजली बेचने पे लगाया हुआ है, जो उनका काम ही नहीं है। ये सप्लाई बिजनेस है। वो सही है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और सप्लाई बिजनेस अलग अलग है। बेसिकली ये सप्लाई बिजनेस बना दिया। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन थी ना, याद है आप? जी बिल्कुल। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी थी, वो अलग थी। लेकिन बाकी की बात आप कर रहे हैं कि वो उसको ऐसा ही होना चाहिए था। कमिंग बैक टू इट, देखें बुनियादी सवाल फिर एक आता है ना रेहान, कि आपने पै दर पे, मतलब आई वॉज रीडिंग इट समवेयर, फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल छपा कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो गलतियाँ मुल्कों को दिहाइयों पीछे धकेल देती हैं। उसमें जो RLNG कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके, जो आपने 12 सेंट की गैस ख़रीदी, जबकि इंडिया में वो रेट 7 सेंट था, बांग्लादेश में 6 या 7-8 सेंट था, ऐसा ही कुछ था, और आपने उनसे लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। 2016 में हुआ, या ये भी उसी ज़माने में जब हम धड़ाधड़ पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, हम 40,000 मेगावाट की तरफ भाग रहे हैं। आपके पास 4 बड़े RLNG प्लांट हैं। हाँ। बिक्की, बिलोकी, हवेली बहादुर शाह, हाँ, और BQPS3। हाँ। ये 60% एफिशिएंट प्लांट्स हैं। बताओ यार, 60% एफिशिएंट प्लांट का मकसद ये है कि आपके पुराने प्लांट जो फर्नेस ऑयल पे चलते थे वो 32%, 28% एफिशिएंट होते थे। ये अपनी कंबशन एफिशिएंसी इनकी 60% है। दे आर द बेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड। आज अगर आप सिमेंस की टर्बाइन लेने के लिए जाएँ तो 5 साल की वेटिंग है सर। ठीक है। आज डेटा सेंटर्स दुनिया के अंदर, डेटा सेंटर्स वाले और ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो मॉडलिंग कर रहे हैं और जो प्लांट्स लगा रहे हैं, उनके लिए उनको बिजली नहीं है। वो एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, एक स्टडी पढ़ रहा था, जो टर्बाइन होती है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ एरोप्लेन इंजन। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ द सेम थिंग। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जहाज़ के इंजन लेके पुराने, उसके आगे मोटर्स कपल करके उससे बिजली बना रहे हैं। ठीक है। और उनको बहुत कॉस्टली पड़ रही है। ठीक है। लेकिन वो चला रहे हैं, और ये रियलिटी है। पाकिस्तान में बिजली फालतू है, पाकिस्तान में बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है, हमने सोलर लगा लिया है। हम क्यों नहीं उनको बेच सकते बिजली? हमको क्यों नहीं लेकर आ सकते? हम अपनी इंडस्ट्री को क्यों नहीं चलाते सर? हाँ नहीं, मैं इसी पे तो मैं आ रहा था ना, आपसे समझना ही चाह रहा था कि वो जो LNG कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे, वो गलत नहीं थे। हाँ, 12 सेंट के बिल्कुल 5-5, 7-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक थे। बिल्कुल ठीक थे। उस पर RLNG की प्राइस क्या थी? डॉलर की रेट क्या था? नहीं, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म क्यों किया? देखिए, एक मुल्क जिसमें हर साल सूरत हाल बदलती है, आपने 30-30, 20-20, 25-25 साल के, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए। मैं आपको बताता हूँ, उसकी पूरी स्टोरी बता देता हूँ। आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस। बड़ी मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर उस वक्त भी। आपने RLNG ली थी $10-12 की, $10 से $11 की। जी।
RNG की प्राइस लिंकअप होती है क्रूड की प्राइस से, क्रूड की प्राइस कम हो जाए तो कम हो जाती है, बढ़ जाए तो बढ़ जाती है। आपका डॉलर कितने का था? 105 रुपये का डॉलर, शायद उस वक्त 85 रुपये का डॉलर था आपका, आज आपका 285 रुपये का डॉलर है। उस वक्त आप जो बिजली बना रहे थे वो आपकी 9 रुपये की बन रही थी, आपने डॉलर पैक 8 रुपये की बन रही थी, आपने डॉलर आज वो बिजली 22 रुपये की बनती है। इवन 7 रुपये की बिजली बनती थी ना RNG प्लांट्स के ऊपर। 7 रुपये वॉज एन आइडियल रेट, इससे अच्छा कोई रेट हो सकता है? 7 रुपए की बिजली आप बना रहे हैं, आप उसको 22-24 रुपए की बेच रहे हैं। लेकिन रिहान यहाँ तो मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ आपके तजिए से, क्योंकि 1984 से लेकर 2016 तक डॉलर हर साल CAGR 8% डिप्रिशिएट होता है हमारे मुल्क में। मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ और मैं 2016 में ये अंडरस्टैंडिंग लेके एक डॉलर पैक्ड रिटर्न के ऊपर डील कर रहा हूँ और डॉलर नहीं बढ़ेगा। मतलब मुझे तो पता होना चाहिए 5 साल में डॉलर कहाँ जाएगा। मैं फोरकास्ट अभी अगर मैं आपको बोलूँ, आपको धंधा करने बैठेंगे, आपको 5 साल बाद डॉलर का क्या हिसाब करेंगे, तो आप क्या करेंगे? मैं कम से कम 350-400 रुपये से लगाऊंगा, लगाएंगे ना। लेकिन अब जरा बात इसको भी समझें। उस वक्त पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे थे? उस वक्त हाल ये था कि हम कोरंगी में हमारी फैक्ट्री है, हमारे दिन में 8 घंटे लाइट नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त जो सबसे जल्दी प्लांट लग सकता है ना, वो RNG का प्लांट लग सकता है। सर फिर लंबा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? लंबा कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर आपको प्राइस अच्छी नहीं मिलनी थी। उस वक्त आपको उस वक्त के हिसाब से $15 में गैस मिल रही थी, लॉन्ग टर्म पे आपको $5 कम मिल रही थी। तो बात ये नहीं है, देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 44 रुपये वाली बिजली अगर हम किसी सोलर पार्क से खरीद रहे हैं और किसी से हम जीरो मतलब न्यूक्लियर प्लांट से जीरो फ्यूल कॉस्ट पे बिजली ले रहे हैं, तो हम उसको बोले नहीं यार वो गलत है और ये ठीक है। आपको अपना मिक्स बनाना पड़ता है और एक आइडियल मिक्स बनाना पड़ता है। मिक्स आपका तब बनता है जब आपकी हुकूमत और आपकी जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, ये जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, उनके पास इतनी काबिलियत हो कि उस एनर्जी मिक्स को स्टडी करके और IG सर, सेट में तो डाल यही लोग सकें। तो चला रहे थे जो आज चला रहे हैं। ये सारे डिसीजन PMLN की हुकूमत में लिए गए। लेकिन उस वक्त के हिसाब से आपकी जो बिजली अवैस बनाई लगारी साहब भी पावर मिनिस्टर थे। जी, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त बिजली नहीं थी, हमने बिजली लगा ली। PMLN ने लगाई, नून ने लगाई, किसी ने भी लगाई, हमने बिजली लगा ली, लेकिन हमने उसको संभाला नहीं। संभालने से बुरा ना हमने उसको सही बेचा, ना हमने उसकी मिक्स सही बनाया। उसके बाद हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ कपड़े ज़्यादा कम बदलते हैं, हुकूमतें ज़्यादा बदल लेते ये हैं। तो हुकूमत को भी पता होना चाहिए ना। सर हुकूमत का काम नहीं है ना ये। हुकूमतें तो मिनिस्टर थोड़ी होते हैं एक्सपर्ट आदमी, ये तो Bureaucrats कर वो रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी पॉलिसीज बनानी होती हैं, जिन्होंने कैलकुलेशन करनी होती है। आज आप मुझे बताएं, आज के अभी हाल ये है कि आपने अभी टैरिफ रीबेसिंग जून में की, जुलाई की 1 तारीख को आपने की, जनवरी में दोबारा कर दी। उसके बाद आप दोबारा ये इसको आपने 4 रुपये इंडस्ट्रियल का रेट कम किया। ये काम आप पहले क्यों नहीं कर लेते? आप फोरकास्ट क्यों नहीं करते? काबिलियत नहीं है हमारे यहाँ। सर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस नाकाबिलियत की कीमत आवाम देगी। $2 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया आपके सर पे। 60 रुपए की 2.3 ट्रिलियन डॉलर, 2.3 ट्रिलियन रुपीस का, और 60 रुपए की बिजली मैं दे रहा हूँ जी अपने घर में। तो ये कीमत तो मैं और आप अदा कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस वक्त ये सूरत हाल है। डिमांड डिस्ट्रक्शन, देखिए डिमांड डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ जाएगा कि मैं कुछ नहीं खरीद सकता, तो मैं डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी ना। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का ये हाल है, आपको तो बेहतर पता होगा कि पिछले 10 आपकी इन्वेस्टमेंट इनटू योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट द लोएस्ट इन 10 years। मतलब 10 साल, मतलब इस वक्त इंडस्ट्रीज जितना अपने धंधे में पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो 2016 और 15 के लेवल पे चला गया। नहीं सर, वो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी मीट नहीं कर रहा। तो पैसे लगा रहा है, हाँ, लगा ही नहीं रहा। अब वो नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, वो सिर्फ चला रहा है। मतलब डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी पूरी नहीं ना कर वो रहा। एक्सपोर्ट करेगा, ना वो चला सकेगा। उसकी वजह ये कि उसको अगर बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, उसको अगर टैक्स का रेट कम नहीं पड़ेगा, तो वो काम क्यों करेगा सर? लेकिन रेहान, ये तो दो तरफ से तलवार काट रही है ना आपको। एक तरफ तो आपको तो महंगा पड़ ही रहा है, लेकिन जो लोग आपकी चीजें खरीदेंगे, नहीं, आप मेरी बात को समझें। मेरा जो कस्टमर है और जो मेरे पास एम्प्लॉई है, वो घर का बिजली का बिल कैसे भरेगा? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। और जो मेरा कस्टमर है वो मुझसे 10 रुपए का सामान लेता था, तो आज मुझसे 5 रुपए का ले रहा है। यही कह रहा था मैं। तो जो 13% की डिमांड है हमारी, खत्म हो गई। की इंडस्ट्री 13% चल रही है, वो ऐसा 10% पे आ आप जाएगी। किसको बेचेंगे ये? आप ये बना भी देंगे, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये तो आप तो फंस गए ना। इंडिया में 6 सेंट की बिजली है, वाह। बांग्लादेश के अंदर 7-8 सेंट की बिजली है। हमारे यहाँ कितनी है? हमारे यहाँ इस वक्त अब जाके 11.5 सेंट हुई है। पहले 13 सेंट थी, उससे पहले 15 सेंट थी। वो लगारी साहब का हम उस पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 15 सेंट वाली बिजली कम से कम आज आप 11.5 सेंट पर ले आए हैं। तो ये उनकी एफर्ट है। लगारी साहब इज़ नॉट अ टेक्निकल पर्सन। ठीक है। जो उनके साथ टेक्निकल टीम लगी हुई है ना, वो रोज़ एक गलती करते हैं, रोज़ उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। बकौल बुज़दार साहब की ज़ुबान में, अभी सीख रहे हैं। सब सीख रहे हैं। ये पिछले 75 साल से हमारी ब्यूरोक्रेसी सीख ही रही है। अगर वो इसको पहले सीख जाते और वो प्लानिंग अपनी ठीक कर लेते, तो मिनिस्टर कभी भी, अभी अली परवेज साहब हैं, मेरे ख्याल में टेक्निकल आदमी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक।
वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई टेक्निकल इन चीज़ों का गैस सप्लाई, RLNG सप्लाई, ये सारे फैसला कभी भी पावर लगाना, बिजली लगाना गलत फैसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिजली लगाने पर उसको इस्तेमाल करना सही फैसला होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है। आप बिजली इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, आप हाई एंड यूज़र को नहीं दे रहे। डिफेंस में 2000 गज का बंगले वाला अगर आप उसको सोलर ना लगाने दो, आप किस तरह नहीं लगाने देंगे? आप उसको दे दें 25 रुपए की बिजली, आप 34 रुपए की दे दें जितने की आपको पड़ रही है, या आप उसको 60 रुपए की देंगे ना तो वो तो लगा लेगा सोलर। इतना इंसेंटिवाइज किया हुआ है आपने सोलर को इंसेंटिवाइज किया हुआ है। आप सोलर से कंपटीशन में सर, इस बात को रियलाइज करें। और हार रहे हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि आप नेट मीटरिंग का रेट बहुत ज़्यादा कम कर दें। आप ये सोचें मैंने अपनी बिजली को बेचना कैसे है। क्या एक 12 घंटे वाली चलने वाली इंडस्ट्री और एक 24 घंटे वाली चलने वाली इंडस्ट्री में फर्क है? मैं आपको एक बड़ी मजे की और बात बताता हूँ। दुनिया के अंदर हायर वोल्टेज यूजर जो होता है इंडस्ट्रियल, जिसका ग्रिड अपना लगा होता है फैक्ट्री में, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, जिस तरह शुगर मिल्स होती हैं, जो अपना ग्रिड लगाते हैं ना, उसके पीछे पूरी दुनिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और बिजली के बेचने वाले उसके पीछे भागते हैं। यार खुदा के वास्ते हमसे बिजली ले लो, तुम्हारा तो ग्रिड भी अपना है, हमें ना ट्रांसमिशन में लॉस पड़ेगा। अच्छा, बिजली जब आप हायर वोल्टेज पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर लॉसेस सबसे कम होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक रिनाउंड फार्मूला है पूरी दुनिया में, इस पे लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका हुआ है। हम उसके उल्टा चल रहे हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो हायर वोल्टेज पे कस्टमर है ना, B3 और B4 वाला, हम उसको सबसे महंगी बिजली बेचेंगे। ये हमारी साइंस है सर। इतना डिस्कनेक्ट क्यों है रेहान? आप इस्लामाबाद में वो ताबिश हाशमी ने एक बात बोली कि खिड़की खोलें तो सब अच्छा है। ये बात तो वो इस्लामाबाद से बाहर, जब इस्लामाबाद में इंडस्ट्री नहीं है इतनी सर, इंडस्ट्री लाहौर में है, कराची में है, हैदराबाद में है, फैसलाबाद में है, उनको आप भेजें ना ज़रा इंडस्ट्री के साथ बैठाएं। कोई मशवरा तक नहीं करता, कोई पूछता तक नहीं है। एप्टमा बेचारी जाके रोज़ उनसे बात करती है कि जी हमसे आप मशवरा कर लें, हमें बता दें, हम इसको इस तरह ठीक कर लें, इसको इस तरह ठीक कर लें। कोई एक आदमी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का गैस में, बिजली में, आज तक किसी इंडस्ट्री से मशवरा नहीं किया गया। कोई हाउस होल्ड सर्वे नहीं किया गया कि एक 2000 गज के बंगले की अफोर्डेबिलिटी क्या है, एक 500 वाले की अफोर्डेबिलिटी क्या है। वही 4-5 टैरिफ स्लैब्स बने हुए हैं, उसी में हम सबको बिजली मारे जा रहे हैं, और 75 साल से हम यही काम कर रहे हैं सर। इंडस्ट्री ऑपरेट कैसी करती है इनको ये नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हायर वोल्टेज यूज़र B4 का टैरिफ, B3 का टैरिफ B2 से ज़्यादा है। 440 वोल्ट पे चलने वाले का टैरिफ 1,32,000 वोल्ट वाले से ज़्यादा, वोल्ट पे वाले से 440 वाले का टैरिफ कम है। वाह, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप दुनिया में किसी को जाके बताएंगे वो हंसेगा इस बात पे। आप इंडस्ट्री को बिजली इस तरह देते हैं कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। हाँ, बल्कि नहीं दे रहे, उसको बैठे हुए ना। मैं बता रहा हूँ ना जी, वो आप न्यू कनेक्शन के लिए चले जाएं, आपके जूते चटका देंगे सारे। नहीं तो नहीं दे रहे, 2 साल से मांग रहे हैं 5 मेगावाट। वो अकेले नहीं है, 3 इंडस्ट्रीज और भी नूरियाबाद में जो इंडस्ट्री बिजली का कनेक्शन मांग रही हैं। आपको पता है 12 मेगावाट की ग्रिड की कॉस्ट नूरियाबाद के अंदर इस वक्त 12 अरब रुपए है। 8 से 12 अरब रुपए सर। कौन लगाएगा ये पैसे? वो इंडस्ट्री चलाएगा या बिजली लगाएगा? वो मांगते हैं आपसे सर। किससे मांगेंगे? हमसे क्या मांगेंगे? वो इंडस्ट्री वाले से मांग रहे हैं। आज बिजली का कनेक्शन लगाने चले जाएं, या फैक्ट्री लगा लें या बिजली लगा लें, कसम से, या मशीनें लगा लें। हमारा काम है सोलर लगाना, हमारा काम है बिजली लगाना, हमारा काम है विंड लगाना, हमारा काम है फैक्ट्री चलाना और मशीनें लगाना। हमारे सारे पैसे आप लगवा रहे हैं सोलर पे। सही बात है, सही बात है, सही बात। और सोलर इज अ लैंड इंटेंसिव सोर्स ऑफ पावर ना। जमीन चाहिए, स्पेस चाहिए, जमीन भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। बिजली की कॉस्ट कम करना पड़ेगी आपको। मुल्क नहीं चल सकता इस तरह। आपको बिजली सस्ती बेचनी पड़ेगी, चाहे आप नुकसान करें चाहे कुछ भी करें, उसका रास्ता निकालें। रेहान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही इस पूरी, ना रेजिडेंशियल यूजर खुश है, ना इंडस्ट्रियल यूजर खुश है, ना कमर्शियल यूजर खुश है। अभी तो आप ये देखिए, जब ये फिक्स चार्जेस हिट होंगे, ये जो हिट होंगे, इससे इन्फ्लेशन का भी एक तूफान आएगा। नहीं सर, देखें, तकरीबन एक्सपेक्टेड है, आरिफ अभी सिक्योरिटी का मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 1.5% इन्फ्लेशन स्पाइक आएगा। किस पे आएगा? जो आदमी फ्लैट में रहता है। इन्फ्लेशन में आएगा। जो आदमी फ्लैट में रहता है वो परेशान होगा। क्यों परेशान होगा? ओवरऑल इन्फ्लेशन उसके साथ ज्यादती है, बिल्कुल 100% ज्यादती है। वो सोलर नहीं लगा सकता, उसका टैरिफ अलग होना चाहिए, उसका टैरिफ अलग होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बोला ना, टैरिफ गलत है। ये सब भैंसों को एक ही लाठी से अगर हाँक रहे हैं, स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हम जिस डेप्थ में आपने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करवाऊँ। आई वुड लाइक टू थोड़ा जूम आउट करें और आप इसको एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी की तरह देखें कि बिजली के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वुर महाल है ना। बिजली हर चीज़ में ज़रूरी है। एक इतनी क्रिटिकल यूटिलिटी को इस तरीके से मिसमैनेज करना, कंटिन्यूअसली करना, मतलब
हो ही चले जा रहा है। मतलब ये सीधा नहीं, ये उल्लू सीधा ही नहीं हो पा रहा। मतलब शौकत मुशर्रफ साहब ने भी मैस किया था, वो जो शौकत अजीज साहब मैस करके गए थे, उस वक्त से लेके आज 20 साल गुजर गए हैं, ये सीधा नहीं हो रहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, तो यानी कि हम समझें कि ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब अफसोस इस बात का नहीं है कि हालात ख़राब हैं, सदमा इस बात का है कि हालात ख़राब ही रहेंगे। मतलब इनकी बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक हो सकता है। कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप ये आपकी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके 2 रेगुलेटर हैं। एक ओगरा है जो गैस को देखता है, एक आपकी मिनिस्ट्री है पावर की और नेपरास को देखती है। पहले तो इन रेगुलेटर्स को मर्ज कर दें। बिजली आपने गैस से बनानी है, बिजली आपने फ्यूल से बनानी है और बेचनी, और आपने पावर प्लांट्स के बाद बिजली जो बेचनी है वो पावर मिनिस्ट्री ने रेगुलेट करनी है, ये नेपरा ने रेगुलेट करनी है। पहले तो आप रेगुलेटर्स को एक करें, यूनिफाइड पॉलिसी लेकर आएँ, मिनिस्ट्रियों को एक करें। एक मिनिस्टर होना चाहिए, एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए एनर्जी की। हर चीज़ को किलोवाट आवर में देखें, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, चाहे कुछ भी है, 1 किलोवाट आवर के अंदर आप इसको देखें। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप इसको जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है। जब आप एक मेजरमेंट यूनिट में इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरी कॉस्ट क्या है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इसको बेचना कैसे है, और उसके बाद बिजली को बेचने पे तवज्जो दें। अब आ रही है कंपेटिटिव मार्केट, CTBCM लॉन्च कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कंपेटिटिव मार्केट बनने जा रही है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। 2018 से लगे हुए हैं, अरबों क्या रुपए। होगा इसमें? उसमें ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के सप्लायर से, ओपन मार्केट से, अपनी मर्ज़ी के सप्लायर से आप बिजली ख़रीद सकते हैं। वो आज 8 साल डिले हो चुकी हुई है। अब उम्मीद है कि अगले 1 जून तक, जुलाई तक वो लॉन्च हो जाएगी। फिर 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड है उसके अंदर जिसने निकलना है, और वो अलाउ भी सिर्फ 1 मेगावाट एंड अबव यूज़र वालों के लिए हो रही है। दुनिया में सर हर जगह ऐसा ही है। घर के कंपटीशन कैसे लाएंगे आप? अगर आपने एक यूनिफॉर्म प्राइस पे बिजली बेचनी है और स्लैब वाइज बेचनी है तो कंपटीशन तो नहीं हो सकता। 2 सप्लायर्स नहीं है तो कंपटीशन नहीं हो सकता। कंपटीशन होगा तो खुद बहुत बिजली का रेट कम हो जाएगा। तो कंपटीशन लाए ना सर। आप कह रहे हैं मैं 200 मेगावाट पहले साल में दूंगा कंपेटिटिव मार्केट में, और 800 मेगावाट 5 साल में दूंगा। ये 44-42 हज़ार मेगावाट जो आप क्या करेंगे? जो अब 62,000 मेगावाट होने जा रहा है। नहीं, 2000 नहीं, वो तो रोक दिया ना। नहीं सर, नहीं रोके। IG साहब 60 से 62,000 मेगावाट 2035 तक प्लान्ड है। उसमें थर्मल प्लांट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, रिन्यूएबल्स और हाइडल उसको प्रायोरिटी दी गई है। जब आप इतनी बिजली लेकर आ रहे हैं और उसको आपने बेचना नहीं है और उसमें कंपटीशन भी नहीं करवाना, आप मुझे बताएं ना, आप मुझसे बिस्किट का पैकेट भी लेने जाएंगे ना अगर आप मार्केट में, तो आप प्राइस देखते हैं। आप WLT लेने जाते हैं तो आप प्राइस देखते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करवाएं, मिनिस्ट्रीज़ को एकजा करें, पॉलिसी 10 साल की दें। हमें 10 साल में क्या करना है, हमने सोलर कितना लगाना है, हमने रेजिडेंशियल यूज़र को कितना लगाने देना है, और हमने किस तरह सोलर से लड़ना है आप। और अगर हमें सोलर लगाना पड़े तो बिहाइंड द मीटर लगाएं। आप लगा रहे ना IG सब में सोलर लगाएं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बैटरी स्टोरेज लगाएं, लेकिन बिहाइंड द ग्रिड लगाएं। हाँ। बिहाइंड द मीटर मत लगने दें। यानी मेरा काम नहीं है जी बिजली बनाना। बिजली बनाना हुकूमत का काम है या प्राइवेट पार्टी का काम है। अब उसकी मर्जी है वो जितने प्लांट्स लगाने लगाए। अब जब आप IG से ये CTBCM लेकर आएंगे, एक आप बिजली खुद लगा रहे हैं, एक बिजली वो लगा रहा है। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, कंपेटिटिव मार्केट के अंदर ना डिस्कोस को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त है, डिस्कोस को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ सप्लायर ऑफ लार्ज रिजॉर्ट बन जाएंगे या ट्रांसमिशन, उनको व्हीलिंग के पैसे मिलेंगे। ठीक है। और ये जो IPPs लगे हुए हैं इनको भी इजाज़त नहीं है। तो फिर कहाँ से आएगी बिजली? इस बिजली के लिए लोग और नए प्लांट लगाएंगे। यानी अब मुझे अगर 50 मेगावाट बिजली चाहिए होगी तो उसके लिए कोई मेरे लिए 50 मेगावाट का प्लांट लगाएगा जो इस 42,000 मेगावाट में ऐड हो जाएगा। माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? तो सर आपको अगर कंपटीशन करवाने तो इनको भी अलाउ कर दें। ये जो 4 RNG प्लांट गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, बेहतरीन प्लांट्स हैं, इनको बोलना जाओ यार बेचो बिजली, जाओ तुम 20% बिजली बेच दो। लेकिन ये तो हम बंद करके बैठे हुए ना सर। हाँ। 50% एवरेज प्लांट्स की यूटिलाइजेशन है, चला के उनको सस्ता बेच दो यार। नहीं, सस्ता तो अभी तो खैर जो सूरत हाल है 22 रुपए की पड़ रही ना सर। हाँ। 22 रुपए की बिजली आपको बना के पड़ रही है। 5.5 रुपए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस हैं। कितने हो गए? 27 हिट रुपए। तो पड़ ही रहा है ना। 27 रुपए में बेचते हैं। हिट तो पड़ ही रहा है। इन्हीं प्लांट्स की बिजली जिसको आप RLNG, जिसके साथ आप कार्गोज डाइवर्ट कर रहे हैं, इन चारों प्लांट्स को चला के ये बिजली आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं दे देते? डिमांड है इस वक्त। बिजली होगी तो डिमांड आ जाएगी। नहीं, लेकिन ये तो एक लंबा साइकिल है ना, मेरे ख्याल से इनके पास इतना टाइम 6 महीने में आ जाएगी।
टाइम नहीं है। आज बिस्मिल्लाह तो करें। ये मसला है ना पाकिस्तान का, एक ये प्रॉब्लम भी तो है ना। जो डिफेंस में 2000 गज का बंगले वाला है वो क्यों सोलर लगा रहा है? हाँ वो तो 4 उसको भी साल दे 5 दें, साल, हाँ, उसको 1000 वाले को भी दे हाँ, दीजिए, उसको दे दें, 500 वाले को भी दे दीजिए, 250 वाले को भी दे दीजिए, आप देने वाले तो बने। हाँ फिर अलग बात है, क्योंकि इससे एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे, डिमांड डिस्ट्रक्शन को। ये एक सब्सिडी समझें, मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि दिस विल बी। कहाँ से सब्सिडी है? इस वक्त 22 रुपए बिक्की ब्लॉक की हवेली बहादुर शाह और BQPS3 जिसपे हम RLNG को पूरा दिन बैठ के बातें करते हैं, 22 रुपए की और 20 रुपए की बिजली बनाते हैं। 2 रुपए आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट चार्जेस हैं और 3 रुपए 3.5 रुपए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, उसमें सप्लाई टैरिफ, उसके अंदर मार्जिन, सब कुछ मिला के ये 5.5 रुपए बनता है सर। 28 रुपए हो गया, 27 रुपए बन गया। अब इस 27 रुपए वाली बिजली को आप 34 रुपए में बेचने हैं, 27 में ही बेच दीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दें। क्या प्रॉब्लम है? इसको अलग ट्रीट करें, सेल बढ़ा लेना सर। मेरा माल नहीं बिकता, मैं फैक्ट्री में माल बनाता हूँ, मेरा माल नहीं बिकेगा, मैं सस्ता बेच दूंगा। आप क्यों नहीं बेच देते? क्यों नहीं बेचते? कारोबार नहीं आता। ये रियासत को तो कारोबार में खैर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि कारोबार से निकल जाए, फिर ये सारे प्लांट्स को अलाउ कर दें बिजली बेचना। यस, सारे बिजनेस को अलाउ कर दें, मेरे ख्याल से मसला हल हो जाएगा। फिर आप कारोबार ना करें, आपको नहीं आता आप ना करें। ये तो साबित हो चुका है रेहान के नहीं आता, तो फिर छोड़ देना। फिर क्यों आप उस पर गिरफ्त करके बैठे हुए, यूनिफॉर्म टैरिफ बना के बैठे हुए, स्लैब्स बना के बैठे हुए, आज मैंने इस पर फिक्स चार्जेस लगा दूंगा, आज मैं इसको ऐसे कर दूंगा, आज मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। फरहान भाई, हमने हमेशा हुकूमतों को ब्लेम किया है, हमने हमेशा सबको ब्लेम किया है, हमने पॉलिसी को कभी ब्लेम ही नहीं किया और पॉलिसी देने वाले लोगों को कभी ब्लेम नहीं किया, ना उनको पकड़ा है। IPPS की पॉलिसी किसने बनाई थी? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। किसने बनाई थी सर? मैंने बनाई थी या हुकूमत ने बनाई थी या सियासतदानों ने बनाई थी या किसी और ने बनाई थी? नहीं बनाई थी। जिन लोगों ने बनाई थी आपने उनको कभी पकड़ा ही नहीं कि तुमने पॉलिसी गलत क्यों बनाई, और पॉलिसी ठीक बननी चाहिए। उनका कोई चेक एंड बैलेंस है? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि एक ऐसे फैसले, आज सोलर की पॉलिसी कौन लेकर आया था? जो आप कह रहे हैं नेट मीटरिंग को हम खत्म कर रहे हैं, आपने नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया। नेट मीटरिंग को खत्म करने के बाद आप बोल रहे हैं जी इसका बेनिफिट हम नहीं देंगे। नेपरा की हियरिंग में लाइव बोला गया सर, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खबर है, ये खबर है। नेपरा की हियरिंग में लाइव बोला गया कि जिसका बेनिफिट हम पास ऑन नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। दिखा रहे हैं फिर आप बता रहे हैं कि 2 रुपये 77 पैसे का नुकसान हो रहा है, 2 रुपये 70 पैसे का। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊं, उनके टेक्निकल लोग जब ये बात कर रहे थे कि जी हम ये पास ऑन नहीं कर सकते, उनको ये नहीं पता था ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाना है, क्योंकि पूरे साल की बिजली की सेल और नंबर तो डिटरमिन्ड है। अब जो कुछ होना है, जो रिलीफ मिलना है, यानी आप 25 रुपये वाली बिजली जब 10 रुपये में खरीदेगी गवर्नमेंट, तो जो 15 रुपये का रिलीफ है वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली एडजस्टमेंट में पास ऑन हो जाएगा। ये बात उनको भी नहीं पता थी सर। वो टीवी पे आके वो नेपरा की हियरिंग में लाइव बोल रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, क्वार्टरली एडजस्टमेंट हमें पता ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। इस बात पे ज़्यादा खुश। अगर वो ये बोल देते कि ये तो पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलने वाला है और 2 रुपये 70 पैसे का बेनिफिट मिल जाएगा, तो शायद इतना गमो गुस्सा नहीं आता लोगों में। हाँ, बाकी लोगों को नहीं आता। अच्छा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक दैट इज़ अ पॉइंट जिस पे हम इस बात को ख़त्म भी करना चाहूँगा मैं, कि प्रॉब्लम यही है जो आपने एंड में की बात की है कि पे दर पे ब्लंडर्स हैं, पे दर पे गलतियां हैं और कॉस्टली मिस्टेक्स हैं, मईशत का भट्टा बिठाने वाली गलतियां हैं, प्रोक्योरमेंट से लेके, प्लानिंग से लेके, डिज़ाइन से लेके, टैरिफ बनाने से लेके, हर चीज़ में। और कोई एक बंदा भी आज तक जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। नहीं सर, आप जिम्मेदार तो उसको ठहराएंगे ना जो ओनरशिप लेगा इस चीज़ की। आपके पास काबिल बंदे जो थे ना, वो सब चले गए यहाँ से। सही बात। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके स्कूल के दोस्त होंगे, उसमें टॉप 10 वाले जो थे क्लास में, उनमें से कोई है यहाँ पे? वो ब्रेन गेन हो रहा है सर आपका, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो बस, तो जब वो लोग चले गए, इनको हमने छोड़ दिया यहाँ से, जिनको हमने भगा दिया यहाँ से, सर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर हमारे साथ यही होगा, फिर हमारा कसूर है ना सर। ये तो आप सोशल हुकूमत को कभी भी मैं कसूरवार नहीं ठहराता, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा कसूर है। मैं आवाज़ बुलंद नहीं करता। लोग, नेपरा की हियरिंग हुई अभी परसों, पूरा पाकिस्तान सोलर पे आवाज़ उठा रहा है, पूरा पाकिस्तान नेटवर्क में आवाज़ उठा रहा है, तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे व्हाट्सएप वॉरियर बने हुए हैं। अब टोटल कितने लोग थे हियरिंग में? सही बात, 6 लोग, इसमें 4 इंडस्ट्री वाले थे। बताओ, इन 6 लोगों ने आके नेपरा से सवाल जवाब किया, भाई आप इसको ठीक करें या कुछ बात करें, रेजिडेंशियल यूज़र को भी ठीक करें, इनका टैरिफ भी कम करें, 2 पार्ट किया है तो वेरिएबल भी कम करें। लेकिन जो पाकिस्तान में 3 करोड़ 62 लाख रेजिडेंशियल यूज़र हैं, उनमें से सिर्फ 2 अफराद थे। आप नेपरा की हियरिंग्स में आए हैं, आप गवर्नमेंट को लेटर लिखें, आप गवर्नमेंट से बात करें जी मेरा बिजली का टैरिफ ठीक किया जाए। अभी हमने इतना शोर मचाया तो गवर्नमेंट की समझ में आया, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन एक्शन लिया, यार इनके बिल पे क्रॉस सब्सिडी लगी हुई है, इसको ख़त्म करें। दैट इज
लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमारे बिल पर क्रॉस सब्सिडी लगी हुई है तो हम किस तरह ठीक करवाएंगे यार उसको? आप माशाल्लाह से, आपने मुझे बताया आप 18 साल की उम्र से एक्टिविज़म कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये जो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, ये जब मैं छोटा था ना तो वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस ले लिया, सख्त मजम्मत की, तशवीश का इजहार किया। सर ये मैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान के ख़बरनामों में देख रहा हूँ, नथिंग हैज़ चेंज्ड। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो 3 चीज़ों में लड़ाई नहीं करेगी आवाम से। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 गैस, और नंबर 3 खाना पीना। ये 3 चीज़ें हमेशा वो आवाम की मर्जी से ही देगी। जो आवाम के वोट से आएगा वो करेगा ना। अब नहीं, आवाम के वोट की बात नहीं है सर। कोई भी हुकूमत जिसने अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना है ना, वो इन 3 चीज़ों में आवाम को हमेशा सपोर्ट करेगी। अब सवाल ये है कि उसको करना आता हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। अगर उसको करना आता हो तो हमने आइडेंटिफाई किया कि सर इसमें क्रॉस सब्सिडी है। हमने कहा 7 रुपये की क्रॉस सब्सिडी है, उन्हें कैलकुलेट करके बताया नहीं 4 रुपये की क्रॉस सब्सिडी है। तो चले सर वो तो छोड़ दें। उन्हें छोड़ दी। जब छोड़ दी तो उससे इंडस्ट्री का फ़ायदा हुआ ना। अब अगर इंडस्ट्री 1% भी ज़्यादा चल जाए, तौबा, 1% भी ज़्यादा चल जाए तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? हाँ, लेकिन ये ऐसा है कि एक ऑपरेशन थिएटर में आपका मरीज लेटा हुआ है और डॉक्टर साहब के साथ आप खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये वाली रग देखें ज़रा, प्लीज़ ज़रा आप ज़रा देखिए। डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा यार क्या करना है? मतलब ये डॉक्टर साहब को फिर बाहर ही चले जाने चाहिए थिएटर से। अगर एक मरीज के डॉक्टर बनना पड़ेगा। हाँ, हमें मरीज के लवाए, हम भले गलत डॉक्टर बने, अताई डॉक्टर बने या नॉर्मल डॉक्टर बने, डॉक्टर हमें बनना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त आज की डेट में 25 करोड़ सोलर के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हाँ, और इसीलिए मरीज का ये हाल है, अताइयों के हाथ में मुल्क है, इसीलिए ये हाल है। वरना तो आपने बहुत, मतलब आपने बड़ी सिंपल सी बात बता दी कि इतने धक्के, इतने 75 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इतने धक्के, इतनी मारे खाने के बावजूद एक्सपर्टीज ही डेवलप नहीं कर सका हमारी ब्यूरोक्रेसी कि इस मसले से डील कैसे करना है। मतलब दिस इज, आपको अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे, आपको नए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग लाने पड़ेंगे, फॉरेन क्वालिफाइड लोग रखने पड़ेंगे, जिनको काम करना आता हो, जिनको एनर्जी के बारे में पता हो। आपकी टॉप ऑफ द ब्रास जो पाकिस्तान में काम कर रही थी वो चली गई ये बार। मेरे बहुत सारे दोस्त एनर्जी सेक्टर के अंदर वो छोड़ गए। मुझे इतना अफसोस होता है, मेरे को इतना दुख होता है उसके बाद का कि वो सारे यहाँ से वो टॉप ब्रेन्स थे, उन्होंने अब देखा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमें पैसे भी नहीं मिलते और आपको मार्केट प्राइस से सैलरी देनी पड़ेगी उनको। बिल्कुल सही है। आप बोले जी मैं बंदा भी टॉप का ले आऊँ, उसको मैं सैलरी भी 7 लाख रुपए दूँ, वो तो नहीं आता, क्योंकि वो बाहर 15 लाख रुपए बना रहा है। हाँ, $2,000 पे कहाँ आएगा वो? तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको एक पूरी टीम चेंज करनी पड़ेगी, आपको पूरी इफेक्टिव टीम लानी पड़ेगी। ये आपके एनर्जी के मसले खुद ठीक होंगे। और ये मिनिस्ट्रियाँ 2 सर गलत हैं, रेगुलेटर 2 गलत हैं, इसको एक में मर्ज कर दें, एक दफ़ा फैसला कर लें। हाँ, और जस्ट एंडिंग ऑन द सेम पॉइंट कि एक ही सुराख से बार बार ना डसे जाएं, एक ही गलती बार बार दोहराई जाएं, एक ही गलती बार बार दोहराई जा रही है। दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। पहले बिजली नहीं थी तब भी वही गलती थी, अब बिजली ज़्यादा है तब भी वही गलती है, वही अप्रोच है। दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम। आपको पता है, आप टाइम ऑफ द डे के ऊपर मैं बात करूँगा, आपका 6 बजे पीक आवर शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, 6:30 बजे। हाँ, 6 बजे शुरू हो जाता है, 10 बजे ख़त्म हो जाता है। सही है। आप पता है इस वक्त हमारा टाइम ऑफ द डे रात को चला गया। पीक आवर्स जो हैं वो रात को 12 बजे चले गए। उन्होंने 6 बजे रखा हुआ है। 6 बजे आपकी बिजली की कीमत 14-15 रुपये है, जिसको आप बेच रहे हैं 36 रुपये के अंदर या 45 रुपये के अंदर। लेकिन रात को 12 बजे आपकी बिजली की कीमत 34 रुपये है, जिसको आप बेच रहे हैं उतने कम पैसों में, 28 रुपये के अंदर, 34 रुपये के अंदर, कम पैसों में। सिर्फ इसको ठीक करने से आप अरबों रुपये का फ़ायदा उठा सकते हैं। यार, इतनी सी बात कि आपने इसको आपको ये जहन में नहीं आ रहा है 8 से 10 रुपये का फ़र्क है इस पीक आवर में और उस पीक आवर में, या प्लस में है या माइनस में। हाँ, 6 बजे तो लोग रास्तों में होते हैं यार, कौन 6 बजे कौन घर पहुंचता है? आपसे पीक आवर्स को ठीक कर ले, मैं ये नहीं कहता आप खत्म कर दें, मैं कह रहा हूं। अच्छा, उन्होंने जब ठीक किया तो उसको पीछे कर लिया, रादर देन इसको ऊपर ले जाने के। पहले 7 था शायद, तो उन्होंने उसको 6 कर दिया। 6.5 था। हाँ, तो उन्होंने उसको 6 कर दिया, रादर देन 10 को 11 कर दे, इन्होंने 7 को 6 पे लेके आ गए। बट एनीवे सर, ये वो कहते ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सर अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। थोड़ा सा अब हुकूमत हिली है, कुछ काम करने शुरू किए इन्होंने। सिर्फ ये अपने डिसीजन लेने के, हमने बिजली को अब सस्ता करना है। सर 4 साल के बाद जब हुकूमतें हिलना शुरू हो ही जाती हैं हमारे मुल्क में, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। ये बात तो आपकी ठीक है। ठीक है, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।